नमस्कार। करंट अफेयर की सीरीज़ ला रहा हूँ मैं, जो अभी तो ये मार्च मंथ का है। अभी इसका ये पार्ट 1 है। कल से मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो। इसका पार्ट 2 भी आएगा मार्च मंथ का, जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए और इसके क्वेश्चन का नोट्स बनाइए प्रॉपर। तो पहला क्वेश्चन है, OECD के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अनुमान है? OECD जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसने अभी अभी जारी किया है, जिसकी स्थापना हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को। क्या हुई थी? 30 सितंबर 1961 को, जिसका मतलब काम क्या होता है, दुनिया भर की सरकार के साथ मिलजुल कर बेहतर नीतियाँ बनाना। ठीक है, इसका ये काम होता है। तो अभी अभी इसने ये जारी किया है कि भारत की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अभी तक में जो पदक तालिका में सबसे आगे रहा है वो झारखंड रहा है। ये कहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है? ये आपका हेल्ड किया जा रहा है आपका CG छत्तीसगढ़ पे। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 25 मार्च से लेके आपका 3 अप्रैल तक चलेगा। कब तक चलेगा? 25 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक। ठीक है, और ये इसकी बताएं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2026 में ही हुई है, जिसमें आपके जो वो है ना, 2026 में इसकी शुरुआत हुई है। जो आपके ट्राइबल हैं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सामान्य नागरिक संहिता 2026 में किसने मंजूरी दी? तो गुजरात ने अभी भी सामान्य नागरिक संहिता 2026 में इसकी मान्यता दी है आपकी गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली ने। ठीक है, किसने? गुजरात विधानसभा ने इसकी अनुमति दी है। सबसे पहले किसने दिया था? उत्तराखंड सरकार ने। सबसे पहला जो करने वाला उत्तराखंड सरकार है, फिर अभी अभी ये गुजरात ने भी कर दिया है। बताना चाहूँगा ये होता क्या है कि जैसे कि बहुत सारे नियम है, जैसे कोई शादी कर रहा है ना, तो एक बीवी होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसमें विलम्ब होने पे कई प्रकार के प्रावधान भी है कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो आपको मुआवजा या 3 साल की जेल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़, पैतृक संपत्ति पे बेटे के साथ बेटी का भी अधिकार सुनिश्चित करना। तो ये किसने किया है? गुजरात की विधानसभा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वियतनाम के परमाणु क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वियतनाम ने परमाणु क्षेत्र के साथ रशिया के साथ समझौता किया है। रशिया के रॉस एटम के साथ जो निन्यथुआन है, निन्यथुआन जगह पे एक सफल परीक्षण किया गया है परमाणु क्षेत्र बनाने के लिए, है ना, जिनके भी समझौता हुआ था। तो इस जगह पे रॉस एटम कंपनी है। अब कौन सी कंपनी? रॉस एटम जो कंपनी है, उसी कंपनी में निन्यथुआन नामक जगह पे परीक्षण किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? रशिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता किस देश ने सम्मानित किया? ऋतुपर्णा जो सेनगुप्ता है, ये बताना चाहूँगा आप, यूनाइटेड किंगडम ने, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें कला और संस्कृति के लिए ये सम्मानित किया है इन्हें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, 1977 में इन्हें दहन मूवी के लिए, एक अभिनेत्री है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, एक्ट्रेस है। ठीक है, तो इन्हें दहन मूवी के लिए भी अवार्ड दिया जा चुका है। बंगाल गवर्नमेंट ने भी इनको अवार्ड दिया है। किसने? बंगाल गवर्नमेंट ने भी इनको अवार्ड दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आपका बताना चाहूँगा कि 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। और भारत का जो इसमें स्थान रहा है, भारत का स्थान इसमें 13वां रहा है, और 2025 में यही भारत का स्थान था 14 नंबर। तो इसमें भारत के स्थान में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और पहले स्थान पे आपका कौन सा था? ठीक है, बुर्किना फासो 2025 में कौन सा था? बुर्किना फासो नाम का देश, और सेकंड नंबर पे था 2025 में पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान देख रहे हो, वहाँ पे भी अब बली है। और भाषणी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो जो भाषणी प्लेटफॉर्म है, ये आपका, ये भाषणी जो प्लेटफॉर्म है ना, मल्टीलिंगुअल सर्विसेज,
ठीक है, मतलब सभी भारतीयों को उनके साथ कनेक्ट करना, उनको बेहतर सेवाएं प्रदान करना, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, तो क्या है, बहुभाषी सेवाएं इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म एसजी पोर्टल किससे संबंधित है? एजुकेशन, रोड, ओवरब्रिज, एग्रीकल्चर या हेल्थ से? तो जो प्रिज्म एसजी पोर्टल है ना, रोड ओवरब्रिज से संबंधित है। प्रिज्म का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन स्टेजेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो होता है आपका ओवरव्यू करना है आपका सभी जो भी आपका रोड ओवरब्रिज है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। निवेश मित्र 3.0 किस देश से संबंधित है? ठीक है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे देश नहीं होगा, राज्य होगा। तो जो निवेश मित्र 3.0 है वह आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ये जो डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल है, इसमें होता क्या है कि जो भी एमएसएमई होता है, एमएसएमई जो आप जानते होंगे, एमएसएमई जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड ऐसे होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से 530 जो सेवाएं हैं आपको मिलेंगी। कितनी सेवाएं? 530 आपको सेवाएं इसमें मिलेंगी, जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ें सुनिश्चित होंगी। ठीक है, तो कौन से राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन द बाय सब्जेक्ट 226 आईआईटी आईएसएम धनबाद का स्थान क्या रहा है? तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में धनबाद की जो रैंकिंग रही है वो 21वीं रही है। ठीक है, 21वीं रही है। महाराष्ट्र में किस सूक्ष्म जीव की खोज हुई है? तो बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र ने अभी अभी एक सूक्ष्म जीव की खोज की है जिसका नाम है कॉकरोच नेलेबोपतेरा। ठीक है, कौन सा? कॉकरोच, एक कॉकरोच की एक प्रजाति है नेलेबोपतेरा। ठीक है, G7 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बताना चाहूँगा G7 की जो मेजबानी है वो 2026 में जो जून में प्रारंभ होने वाला है। इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन इसमें और ऐड कर लीजिए, चीन को हटा के, फ्रांस। कौन सा ऑप्शन? फ्रांस। तो G7 की जो मेजबानी है फ्रांस करेगा। ठीक है, और बताना चाहूँगा G7 की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? G7 की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। स्थापना है 1975 में फ्रांस में हुआ था, एवियन लेस प्लेन पे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बताना चाहूँगा इसमें कौन कौन से देश हैं G7 में आपका। इसमें फ्रांस है, जर्मनी है आपका, फिर उसके बाद इटली भी है, जापान भी है, और आपका यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बताना चाहूँगा 1975 या 1970 के दशक पे 1976 पे, माफ़ी चाहता हूँ, 1976 पे कनाडा के साथ मिलने पे इसका नाम G7 रख दिया गया, नहीं इससे पहले ये G6 था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? फ्रांस के आपका रैम वैलियट प्लेस पे इसका मुख्यालय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल प्राइज 2026 किसने जीता? तो जो एबेल प्राइज है ना, मैथ के जो नोबेल अवार्ड भी इसे कहा जाता है, जर्मनी में आपका गर्ट पेटिंग्स को दिया गया है। ठीक है, इन्होंने अर्थमेटिक ज्योमेट्री की खोज की है, जिसे मॉडल अनुमान है उसे इन्होंने सिद्ध किया है। ठीक है, तो किसने? गर्ट पेटिंग्स ने, जिनके लिए इन्होंने मैथ का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने लॉन्च किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा आपकी नौसेना ने किया। ठीक है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा समुद्री मिशन है, जिसमें से जो पर्शियन गल्फ से देश में से जो हमारा तेल वगैरह आता है ना, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ना। जो कच्चा तेल वगैरह आता है दूसरे देशों से जो पोर्ट से आता है ना,
है ना, युद्धपोत टैंकरों से उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जिसके लिए भारतीय नौसेना ने आपका ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा योजना लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक स्टैंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? पिंक स्टैंड का उद्घाटन दिल्ली के द्वारिका में स्थित कहाँ, ओमेक्स स्टेट में किया गया। ठीक है, ये ओमेक्स स्टेट में किया गया। जो ये समर्पित किससे है? ये आपकी भारतीय क्रिकेट कप्तान, महिला क्रिकेट कप्तान जो है आपकी हरमनप्रीत कौर, उनके लिए उनके सम्मान में ये एक पवेलियन बनाया गया है। ठीक है, जिसमें से 1500 से अधिक सीट है, 1500 से लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हर वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में सर्वेक्षण में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता किसे घोषित किया गया? तो हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। गृह सुगम पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो गृह सुगम पोर्टल वो होता है, ये वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो एनएचबी लॉन्च किया है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग हो रही है ना, तो उसको वो लोन दे सके, मतलब अपना घर, अपने सपने का घर बना सकता है, कम EMI पे वो पेमेंट करके उसका लोन ले सकता है और उसका भुगतान कर सकता है। ठीक है, तो किसने? NHB ने, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो WTO का 14वां मंत्री स्तरीय कहाँ आयोजित हुआ? आपका याओंडे में हुआ। याओंडे में हुआ था। ये याओंडे जो है आपका, ये याओंडे आपका कैमरून में है। ठीक है, इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल थे। ठीक है, तो कहाँ? याओंडे कैमरून में। ठीक है, जो इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व भर में जितना भी व्यापार से चीज़ें जो है ना, उसको बढ़ावा देना और उसके ऊपर विचार विमर्श करना, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? याओंडे आपका कैमरून में। सरकार ने कोमिला वेंकट सनामूर्ति को किस संस्था का फुल टाइम मेंबर बनाया गया? तो इसे सरकार ने जो सेवी का है ना, सेवी जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है ना सेवी का, ये जो आपका जो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड वगैरह है ना, तो इनको ये कंट्रोल करता है। किसको? शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, शेयर बाजार में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसके लिए सुदर्शन पटनायक, ये 2 चरणों में होगा आपका जो ये जनगणना की जो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। LNG वेसल अपोलो ओशियन किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो LNG जो वेसल है, इसी से अपना जो अपोलो ओशियन है ना, ठीक है, इसमें क्या है, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो अपनी LPG सिलेंडर है वो सब इस पर रख के आते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट पे आया। कहाँ? न्यू मैंगलोर पोर्ट पे पहुंचा। ठीक है, PM मोदी ने किस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे? तो PM मोदी जो है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कौन से एयरपोर्ट का? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे एयरपोर्ट है इंटरनेशनल तो आपका केरल में है, और आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत का सबसे बड़ा
अगर कहीं पे कोई एयरपोर्ट है तो वो है आपका, वो हैदराबाद का है। और सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कोई है वो तो दिल्ली का है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, केरल के पास 5 अपने एयरपोर्ट हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोझिकोड, कन्नौर, त्रिवेंद्रम, ये ऐसी जगहों पे केरल के पास 5 एयरपोर्ट हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है। अब अगले चरण में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और आपके लिए एकदम पूरा अरेंज फॉर्म में पूरे क्वेश्चन लाऊंगा मैं। अभी ये मार्च मंथ का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसमें सारे आपके कवर हो जाएंगे सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसे देखिए, फॉलो कीजिए। और आज थोड़ा कमी रह गई, कल से इसे और बेहतर करूँगा। धन्यवाद।